भगवान की ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, अष्टविनायक भगवान की, श्री पंडरीनाथ भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, तरकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़े भाग्यशाली हैं पूर्णा नगर के सभी
श्रोता भाई बहन, जो भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से भादव के पावन महीने में जिस समय पर भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ है, ऐसी पवित्र समय में शुभ आनंद के अंतर्गत अष्टविनायक शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। कथा के मुख्य यजमान श्री शंकर भाऊ जगताप जी, भाजपा शहर अध्यक्ष श्री विजय भाऊ जगताप जी, अश्वनी ताई लक्ष्मण भाऊ जगताप, लोक नेता लक्ष्मण भाऊ जगताप मित्र परिवार, एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। जिन्होंने संपूर्ण पूना नगर को बहुत सुंदर एक ये सौगात है शिव महापुराण की, जो अपने क्षेत्रवासियों को दी है। राजनेता तो कोई भी बन जाता है, सत्ताधारी तो कोई भी बन जाता है, पर नेता बनने के साथ में उसके हृदय में शिव के प्रति अगर भक्ति है तो समझ लो कि कहीं ना कहीं शिव जैसा शासन वो अपने क्षेत्र में कर सकता है। और ये भक्ति कोई अलग से हमें ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि इस भक्ति को हम कहीं ढूंढने के लिए जाएं। ये अपने भीतर से हमें प्रकट करना है। जब हम अपने अंदर से भक्ति को प्रकट करेंगे तो मुक्ति का जो मार्ग है वो सुलभ हो जाता है। आज लाखों की संख्या में अगर पूना के निवासी क्षेत्रवासी इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं तो ये मानकर चलो कि शिव ने आपको अपने लिए, स्वयं के लिए, मेरे भोलेनाथ ने आपको चुना है। ये शिव की कृपा से है। और जब तक वो कृपा नहीं करता, जब तक वो करुणा नहीं करता, जब तक वो दया नहीं करता, तो जीवन का कोई अच्छा कार्य हम कर नहीं सकते। आप कितना ही प्रयास कर लो, पर कुछ भी कहो, महाराष्ट्र की इस पावन धरा को, पुनित पुण्यमय धरा को बहुत बहुत साधुवादता, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, जिसमें आप सब शिव भक्ति को धारण कर रहे हो। शंकर भगवान की अविरल भक्ति को आप धारण कर रहे हो। कथा के मध्य में, कथा के बीच में थोड़ा थोड़ा पानी थोड़ी थोड़ी देर में आता रहता है। ऐसा लगता है जैसे भोले बाबा तुम्हारे ऊपर फूल बरसा रहे हैं। आता है, चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख कारो दया करी ने दर्शन। यहाँ आप और हम भगवान शंकर की भक्ति करने के लिए आए हैं। और भक्ति में सबसे मूल अगर कुछ है तो वो हमारा विश्वास है।
हमारा भरोसा, हमारी दृढ़ता। और विश्वास जब तक दृढ़ ही नहीं होता, भरोसा जब तक पक्का नहीं होता, तब तक भगवान कैसे मिले। आज गणेश चतुर्थी है। संपूर्ण भारत की भूमि पर, और भारत में ही नहीं विदेश में भी हमारे सनातनी भाई बहन भगवान गणेश की विराजमान कर कर उनकी पूजन कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई हो। संपूर्ण देशवासियों को तो हो, पर साथ में जो विदेश में भी बैठकर हमारी सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको भी नमन, उनको भी भाव से बधाई। केवल 10 दिन के लिए गणेश जी को हमें नहीं बिठाना। 10 दिन हुए, विसर्जन कर दिया अनंत चतुर्दशी पे। गणेश क्या है? गणेश हमारा विवेक है, गणेश हमारी विनयता है। श्री गणेश जी महाराज हमारा विवेक भी है, और श्री गणेश जी महाराज हमारी विनयता भी है, हमारी विनम्रता भी है। जो विवेक से काम करता है और विनम्रता में अपने जीवन को जीता है, समझ लेना कि वो गणेश जी की पूजन रोज करता है, प्रतिदिन कर रहा है। क्योंकि उसमें विनम्रता भी है, उसमें विवेक भी है, और बड़ी जरूरी है। विनम्रता अगर नहीं है आपके भीतर में, तो आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना और कैलाश पर्वत पर चढ़ना, दोनों में अंतर है। बोलो, अंतर है कि नहीं है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए स्पर्धा की जरूरत होती है। माउंट एवरेस्ट पर लोग चढ़ते हैं स्पर्धा के लिए, मैं चढ़ी वो रह गया, मैं ऊपर पहुंच गई वो रह गया। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना और कैलाश पर्वत पर चढ़ना, दोनों में अंतर है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए स्पर्धा चाहिए, स्पर्धा होती है, और कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए स्पर्धा नहीं, श्रद्धा होती है, तो कैलाश पर्वत पर चढ़ पाते हैं। स्पर्धा और श्रद्धा में बहुत अंतर है। श्रद्धा में कोई कंपटीशन नहीं है, श्रद्धा में कोई दिखावा नहीं है। जब व्यक्ति स्पर्धा करता है, कहीं प्रतियोगिता में जाता है, तो वहां दिखावा भी होता है, कंपटीशन भी होता है, और वो आगे बढ़ने की एक होड़ लगी रहती है। कल आपको कथा में कहा था, शंकर जी के मंदिर में जाना तो दिखावा नहीं करना, शिव के मंदिर में जाना तो दिखावे से परे रह जाना। शंकर भगवान को तुम्हारा कंपटीशन से मतलब नहीं है कि तुम कितने लोटे जल चढ़ा रहे हो, कितना भोग लगा रहे हो, कितना दुर्बा चढ़ा रहे हो, कितनी बेलपत्री चढ़ा रहे हो, कितना सामान तुम शंकर जी को दे रहे हो। उससे शिव जी प्रसन्नता का भाव नहीं रहता। तुम्हारी स्पर्धा से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा जा सकता है, पर स्पर्धा से, प्रतियोगिता से कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सकते। कैलाश पर्वत पर चढ़ना शिव को प्राप्त करने के लिए स्पर्धा नहीं, तुम्हारे भीतर की श्रद्धा जितनी प्रबल होती जाएगी, उतना परमात्मा तुम्हारे करीब आता चले जाएगा। अब श्रद्धा, विश्वास, भरोसा हम कहां से प्रकट करें? अगर हमारे भीतर कोई विश्वास है ही नहीं,
मेरी माताओं से निवेदन